समाज में हम लोग जो अलग अलग क्षेत्र वाइज बैठे हैं, ब्लॉकों वाइज, तो इतना आपस में मिलनसार कम है। भीनमाल का है तो भीनमाल में रहे तक सीमित है, और है तो और तक सीमित है। तो हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि पूरा हमारा जो संभाग के जितने भी हैं, जालौर जिले के, पाली, सिरोही, बाड़मेर के आसपास के जितने भी, उन सब का एक सम्मेलन होने से हम सब एक दूसरे से मिलें और परिचय बढ़े और समाज को संगठित करने के लिए एक जगह बैठकर बात करें तो उसका संदेश थोड़ा कुछ और मजबूत होता है। समाज को मजबूत करना है। समाज के अंदर शिक्षा का जो अभाव है, कमी है, बालिका शिक्षा की विशेष कमी, उसको दूर करके उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और समाज के अंदर कुछ सामाजिक रीति रिवाजों में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से उनमें कुछ बदलाव लाना आवश्यक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर हमारे समाज को किस तरह से अच्छी दिशा दे सकें हम, क्योंकि आधे से अधिक लोग अब हमारे जो जागृत लोग हैं, पढ़े लिखे, थोड़े बहुत समझदार, वो ज़्यादातर बाहर प्रवास में चले गए हैं और राजनीतिक फील्ड में हम लोग बहुत कम हैं। और वैसे इतनी राजनीतिक जागृति हमारे पास नहीं थी पहले, अब जागी है। और जागी इसलिए है कि पिछले 15-20 सालों से, 30 सालों से आप भी देख रहे हैं सभी जगह ये राजनीतिक पार्टियों में टिकट के बंटवारे हो रहे हैं। एक्चुअल तो कार्यकर्ताओं को टिकट मिलते हैं। पार्टी में कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है जो फील्ड वर्क करता है, उसको टिकट मिलता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति इन पार्टियों ने बना दी है कि व्यक्ति में विशेषता है, गुणवत्ता है कि नहीं है, जाति बल पर ये सब खेल होने लगा है। तो अब हमारे लोगों को भी दिमाग में ये आया कि क्यों नहीं, जब सभी जातियों के मेजर को, जिनकी ज़्यादातर अधिक संख्या है, वो हर कोई ये सोच रहे हैं उनको जातीय आधार पर अगर वो बांट रहे हैं तो अपन क्यों पीछे रहे, अपन भी मांग करो। तो क्या इस साल के कार्यक्रम को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा सकता है? देखा जा सकता है, बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियों के लिए तो है शक्ति प्रदर्शन, और हमें मिलेगी शक्ति समाज को संगठित करने की और समाज को अच्छी दिशा देने की। भीड़ देखो, वैसे तो आंकलन हम कुछ भी लगा दें भाई, अब इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन अबव 50 के आसपास तो हमारी जनसंख्या होगी। मैंने व्यवस्था उस हिसाब से की है। फिर देखो, ये तो जनता जनार्दन है, लोगों के मन में उत्साह बहुत है, जागृतियाँ बहुत हैं, तो ज़रूर हम चाह रहे हैं कि ये संख्या आगे अच्छी बढ़ सकती है। 50,000 से ऊपर संख्या जा सकती है। अभी चुनाव नजदीक भी है जी, आपको ऐसा लगा कि राजनीतिक पार्टियों ने आपको अनदेखा किया? अभी तक पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े? हाँ, ये तो है कि जो पार्टियां दो, अपने यहाँ नेशनल पार्टी दो हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो दोनों पार्टियों ने, एक बार कांग्रेस ने तो मौका 2 बार दिया है साहब। 1990 में भी कांग्रेस ने मौका दिया था जिसमें हम विजय हासिल हुए थे, और 2013 में भी दिया था ओम सिंह जी को, उसमें हम विजय हासिल नहीं कर पाए। समाज के आधार पर टिकट की बात करें तो बाकी कभी कोई मौका किसी ने दिया नहीं, और भाजपा ने तो कोई मौका दिया नहीं। भाजपा ने आश्वासन जरूर दिया लेकिन मौका नहीं दिया, और इसलिए ये थोड़ी लोगों में आक्रोशता भी है कि भाई जब आप किसी भी समुदाय को एक तरफ लंबे लंबे टिकट दे रहे हैं, बड़े टिकट भी दे रहे हैं, लोकसभा के भी मिल रहे हैं, विधानसभा के भी मिल रहे हैं, उनके प्रधान भी बन रहे हैं, तो हमें क्यों वंचित किया जा रहा है? ऐसी क्या हमारे में कमी है? हम भी तो मतदाता हैं। ये स्टैंड को मान के चलें कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी ऐसी हो रही है स्थिति, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। हम तो देखो लोकतंत्र है, अपने यहाँ जातिवाद को हम तो चाहते नहीं, हम तो राष्ट्रवाद को मानने वाले बने। देखो हमारी जाति जो है, हमें भूमिया राजपूत जो कह रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में, यानी कि हम पुराने जमाने से रक्षक ही रहे हैं और राज धर्म निभाने में हमारे तो कई जगह, आप यहाँ सब गांवों से बिलोंग करते हैं, गांव खेजड़े खेजड़े मोहम्मद जुजार बिन बैठा हूँ मैं। ये सब क्या है? हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, तब ये धरती माता की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदानी दी है, धर्म के लिए रक्षा नहीं दी, बलिदानी दी है। राजा रजवाड़े में जो राज थे, अगर उनको खतरा होता था तब वही आगे आकर उनकी रक्षा करते थे, सैनिक बनकर भी उनकी रक्षा की है। तो आज भी हम राष्ट्र धर्म को पहले मानते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। हमारे लिए हम स्वजाति कुछ भी ये नहीं चाहते, हम राष्ट्र धर्म को पहले मानते हैं। लेकिन राष्ट्र धर्म को मानते हुए हमें भी लोकतंत्र में भागीदारी मिलनी चाहिए।
ये हमारे समाज के लोगों की प्रबल इच्छा है। इसीलिए इस मुद्दे को आगे लेकर और समाज को संगठित करके और समाज में एक अच्छा संदेश जावे और समाज में थोड़ी और, मैंने आपको बताया कि कई प्रकार की जो कमियां हैं उनको दूर करके आज के ज़माने के हिसाब से दुनिया के साथ कैसे हम चल पावें। सतीश कौम के साथ चलने वाले हैं, सतीश कौम को हम लेके चलने वाले लोग हैं, तो हम किसी से दूर किनारा नहीं करना चाहते हैं। हमारा कोई उद्देश्य किसी से किनारा करने का नहीं है, हमें तो सबको मिलजुल कर साथ लेकर आगे बढ़ने का ही हमारा उद्देश्य है। राजनीतिक पार्टी के लिए आपके क्या संदेश है? राजनीतिक पार्टियों को खुला संदेश है इस बार तो कि अगर इन दोनों पार्टियों में से हम हमारे संभाग के हिसाब से जहां भी हमारा कार्यकर्ता भाजपा का हो या कांग्रेस का, आपको उन पार्टियों को ठीक जहां बैठता है कार्यकर्ता के नाते उसको अगर पार्टियां मौका देती हैं तो ठीक है, नहीं देती है तो समाज कुछ न कुछ तो निर्णय करेगा। फिर ऐसे बदुआ मजदूर तो हम भी नहीं है। हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारी भी तो भागीदारी होनी चाहिए। 10 साल पहले आपको भाजपा से दावेदारी की थी आपने? मैं तो 2000 में 3 की थी। उसमें आपको टिकट देने की भी बात चल रही थी, फिर उसके बाद में आप एकदम गायब हो गई सक्रिय राजनीति से। नहीं, सक्रिय राजनीति से हम गायब नहीं हुए सर। हमको ये आश्वासन दिया कि आप सिर्फ एमएलए की बात मत करो, सत्ता आएगी हम सत्ता में आपको भागीदारी देंगे। ये टॉप लेवल के लोगों के मुंह से जुबान थी। उसके बाद जो आप टॉप नेतृत्व ने कहा था कि हम आपको सत्ता में भागीदारी देंगे, लेकिन सत्ता आई हमें कोई भागीदारी नहीं दी और वो सत्ता चलेगी भाजपा की। उसके बाद कांग्रेस की सत्ता आई तो भी उन्होंने भी आश्वासन दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कि हमें आपको जरूर कहीं न कहीं हिस्सेदारी देंगे, लेकिन नहीं दी। राजनीतिक पार्टियां राजपूतों को हमेशा टिकट देती आई, अब ये जाकर के भूमिया राजपूत और राजपूत सब अलग हुए। नहीं, अलग तो पहले से ही हैं हम, आज नहीं हुए। ये तो 700-800 सालों से अलग ही हैं हम। वो हुकूमत करते थे, हम हुकूमत की रक्षा करते थे, और कोई अंतर नहीं है। अंतर कुछ नहीं है, राजपूती हैं, एक ही हैं। फर्क इतना है कि उनके पास हुकूमत थी और हमारे पास हुकूमत की व्यवस्था को संभालने के लिए जिम्मेवारी दी जाती थी। उसी के एवज में हमारा 2/3 हिस्सा आपको ज्ञात हो तो अपने मारवाड़ के महाराजा, जोधपुर महाराजा ने अहमदाबाद कायम करने के लिए जो उस टाइम पर जो लड़ाई हुई थी, उसमें इस क्षेत्र के पूरे अपने मारवाड़ संभाग के जो हमें भाई भूमिया कहते हैं उन्होंने मदद दी थी। उस दरमियान में ये जागीरियां बांटी। तब तक उसके पहले ये सारे के सारे अपने दरबार की हुकूमत में ही थे, पर इन्होंने अलग से कुछ न कुछ उसमें कूटनीति चली जैसे आज चलती है वैसे ही, और वहाँ अलग तरीके से व्यवस्था करके जो जागीरियां दे दी। और हमारी जागीरियां जो 48 गांव, 20 गांव, 45 गांव वो थी, वो जब्त होनी। तो हमारे पूर्वजों ने वो लड़ाई लड़ी, तब उन्होंने कहा कि भाई हाकम बदल सकता है, हुक्म नहीं बदल सकता है। ये दरबार के वर्ड थे। उन्होंने कहा कि आपसे हाथाजोड़ी है, अब हुक्म हो गया है, हुक्म की पालना करो, मैं ये इतना आपको मदद करता हूँ। आपको 2/3 हिस्सा, यानी एक हिस्सा गांव के जमींदार जो जागीरदार जिसको हुकूमत दी है उनका होगा, और 2 हिस्से आपके होंगे इस भूमि का, जमीन की। उस दिन से हमारे को जमीन के 2/3 हिस्सा दिया, यानी भूमि दी गई, और वो भी उस हिसाब से दी गई कि आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स किसी भी मतलब गांव के हुकूमत करने वाले को नहीं देना। आप स्वतंत्र, जैसे अभी कहते हैं ना फ्री जोन ट्रेड के खोलते हैं ना कि यहाँ टैक्स नहीं लगता, वैसे फ्री जोन ट्रेड में हमको छोड़ा गया, आपका कोई लगान नहीं किसी प्रकार का, और हमें ये जागीरियां मिली। इसीलिए ये भूमि देने की वजह से हमारी जो पहचान बनी क्षेत्र में भूमियां बनी कि भाई ये केड़ा राजपूत हो गया, ये भूमियां राजपूत, बस। बाकी जातियों में कोई अंतर नहीं है और हमें एक ही है, लेकिन ये अंतर पड़ा है। और देखो फिर हुकूमत के लिए तो अलग पड़ती है, और वो एवरेज जनसंख्या हमारी 95% इस क्षेत्र में हम लोग हैं। मतदाता की गिनती से देखा जाए तो 95% से प्लस मतदाता हमारे भूमिया राजपूतों से बिलोंग करने वाले राजपूतों की है, और 5% हमारे बड़े भाई जो कहते हैं हम अपने हटे, जो भी भाषा में बात करें, ठाकुर के हैं, जो भी के, उनकी बनती है। तो हम तो उनके साथ ही थे, पर वो बांट कर नहीं दे रहे हैं और पार्टियां भी बांट कर नहीं दे रही है, तो दर्द तो हो गई। कितने दिन आप भूखे बैठोगे? और कोई झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का। हम किसी, न हमारे राजपूत भाइयों से हमारा झगड़ा है, न हमारा किसी अन्य समाजों से किसी प्रकार का हम कोई बात वो लेके नहीं चलते हैं। और आप सब पत्रकार बंधु समाजों से आते हैं, गांवों से आते हैं। हमारी जाति जितना योगदान समाज हित में देती है उतना शायद ही आपको कहीं मिलता होगा मौका। दोनों पार्टियों से उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या होगा? फिर वो सोच के बैठेंगे, हमारा
ऐसा सम्मेलन तो नहीं करेंगे क्योंकि वक्त नहीं होगा, लेकिन मुख्य जो हमारे कर्णधार हैं उन सब की एक अच्छी मीटिंग लेंगे। उसके बाद में सब की राय लेकर जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से वो निर्णय लेंगे, और वो निर्णय भी हमारा राष्ट्र हित को पहले ध्यान में रखकर लेंगे। हम राष्ट्र का कभी नुकसान नहीं करेंगे। सर टिकट की कहाँ आप जैसे रखेंगे आपकी समाज के द्वारा डिमांड करिए? अपेक्षा आपकी किन क्षेत्रों में है? अपेक्षा में देखो, सर्वसे ज्यादा सबसे अधिकतम संख्या में हमारे वोटर्स जालोर जिले में भीनमाल विधानसभा क्षेत्र और जालोर में है, लेकिन जालोर रिजर्व्ड है। उसके बाद हमारी सब जगह बराबर है, और है, सुमेरपुर भी है, जैसे रानीवाड़ा भी है, सांचौर भी है। अब रानीवाड़ा में भी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने मांग रखी है, और भीनमाल में भी रखी है, सुमेरपुर में रखी है, और में रखी है। अब वो पार्टियां कहाँ भीड़ बैठती हैं, किसकी गणित कार्यकर्ता के रूप में, वो हम सबको स्वीकार होगा। हम समाज का एक बंदा, हम दो टिकट चाह रहे हैं, 2 कांग्रेस वाले देवे हैं, 2 भाजपा वाले देवे। हमारी मांग तो ये रहेगी, फिर वो हमको कहाँ संतुष्ट करते हैं वो फिर लोकतंत्र है साहब, उसमें बात तो समझनी पड़ेगी। और पार्टी में जो काम करते हैं कार्यकर्ता, उनको भी उनकी पार्टी की मर्यादा में भी रह के बात करनी पड़ेगी। लेकिन मांग हमारी है वो प्रबल है, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे।